हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज एक अलग वीडियो है। ये एक 1-to-1 वार्ता है आपके साथ में। एक बड़े भैया छोटे भाई बहनों से बात कर रहे हैं, और खास करके एक ऐसे समय पे जब 1-1.5 महीने के अंदर अंदर आपके एग्जाम्स आपके सामने आने वाले हैं। जी हाँ, सीएमए एग्जाम्स जून 25 आने वाला है। हम सभी उसकी तैयारियों में लग चुके हैं, और इसी के साथ साथ मुझे पता है कि तैयारियों में लगने के बावजूद आप में से कई हैं जो एग्जाम में फेल हो जाएंगे। मैं आपसे बात नहीं कर रहा, पर मैं इन जनरल सभी के बारे में बात कर रहा हूं। लगभग 17-18% या चलो 20% बच्चे हैं जो एग्जाम में पास होंगे। 20% विल क्वालिफाई। व्हाट अबाउट द रेस्ट? बाकी नहीं होंगे। द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल फेल। और वो फेल क्यों होंगे, इसके पीछे क्या कारण है? इसके कुछ ना आसार मुझे नजर आने लग गए हैं। जो मेरे ही स्टूडेंट्स मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, जिस लेवल के डाउट पूछते हैं, उससे कुछ चीजें मेरे नजर में आई है हाल फिलहाल में डाउट्स भी ज्यादा आने लगे हैं, तो ज्यादा बातें हो रही है स्टूडेंट से। कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस मेरे आए हैं जिसको देख करके मुझे बहुत खराब लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यही कारण है कि वो 80% कहां से आते हैं स्टूडेंट्स जो एग्जाम में फेल होते हैं। उन्हीं सब कारणों को आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का यही है कि आपका मार्गदर्शन कर सकूं, आपको सही सही चीजें बता सकूं कि आप पढ़ाई कैसे करते हैं, एग्जामिनेशन कैसे क्वालिफाई करते हैं, और कैसे आप खुद को उस 80% जोन में नहीं बल्कि 20% जोन में ले जा सकते हैं और एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आइए पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। हमारा आज का पॉइंट नंबर 1 ये है कि जितनी जरूरत है उतनी पढ़ाई हो ही नहीं रही है। जितनी जरूरत है उतनी मेहनत हो ही नहीं रही। जाहिर सी बात है, मैं अपने पुराने दिनों को अगर याद करूं, कंपैरिजन करना सही नहीं होगा, लेकिन पुराने दिनों को याद करूं, तो हमारा जब इंटरमीडिएट लेवल का कोई एग्जाम होता था या फाइनल लेवल का एग्जामिनेशन होता था, तो मुझे याद है 1.5-2 महीने पहले कम से कम रिविजन का एक बढ़िया माहौल तैयार हो जाता था। इन मोस्ट केसेस फोन वोन ऑफ हो जाते थे। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मुझे पता आज की डेट पे यूट्यूब का युग है। यूट्यूब पे रिविजन हो रहे हैं, यूट्यूब पे मैराथन हो रहे हैं, फलाना ढिमकाना इंटरनेट चाहिए। आपका फोन तो बंद नहीं होगा, ये मैं जानता हूं, बट फोन पे जो स्क्रॉलिंग हो रही है, जो रील्स देखे जा रहे हैं, वो बंद हो जाने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जनरेशन और आपकी जनरेशन में जो पढ़ाई की मेथोडोलॉजी है, उसमें ये डिफरेंस आया है। हम आपसे ज्यादा शिद्दत तौर से पढ़ते थे। ये मुझे पता है, जब मैं कह रहा हूं तो मैं आपके ऊपर एक आरोप लगा रहा हूं या आपकी पूरी जनरेशन पे एक आरोप लगा रहा हूं, पर आप में और मेरे में 10 साल का फर्क है। और इस 10 साल के फर्क में मैंने ये देखा है कि जितनी मेहनत हम कर रहे थे, उससे कम मेहनत आप कर रहे हो। हाँ, यू आर ब्लेस्ड विद अ स्मार्टर ब्रेन। आपको भगवान ने थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट क्वोशंट दिया है। वक्त के साथ आप अपने आप ही हर चीज में तेज हो रहे हो, एंड आने वाली जनरेशन हमसे भी ज्यादा तेज होगी, आपसे भी ज्यादा तेज होगी, बट आप उसका दुरुपयोग बहुत कर रहे हो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब एग्जामिनेशन सर पे है, आपको सीरियस हो जाना चाहिए। मेरा पहला जो एक ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस फॉर द एग्जामिनेशन। अब जाहिर सी बात, आप खारिज कर दोगे इस पॉइंट को तो कि नहीं सर, हम तो सीरियस है। आपने रिसेंट में एफएम के रिवीजन कराए, हमने तो सारे रिवीजन किए हैं, तो हम तो बहुत सीरियस है इस चीज को लेकर के। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं दूसरा आरोप लगाता हूं। दूसरा आरोप यह है कि आप में से कईयों को ऐसा लगता है कि एक शॉर्टकट ले लेंगे तो लाइफ आसान हो जाएगी, जल्दी सब कुछ हो जाएगा। ऐसे 1-2 मैसेजेस नहीं है, मेरे पास ऐसे कम से कम 20 मैसेजेस आ चुके हैं, जिसमें अब आप में से ही कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि ये टॉपिक छोड़ के जाएंगे तो कैसा रहेगा। सर आप हमें बता दो 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया है। यूजिंग द टर्म्स लाइक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत बढ़िया। सर ऐसे टॉपिक्स बता दीजिए जिसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया है, कम मेहनत करके जाए, ज्यादा फायदा हो जाए। हार्ड चैप्टर्स को उठा उठा के बोल रहे हैं कि सर ये वाला हार्ड चैप्टर हमसे तो हो नहीं रहा। एसएफएम वाले बच्चे बोल रहे हैं सर डेरिवेटिव्स फॉरेक्स छोड़ के जाए तो क्या होगा। उसके बाद 1-2 जन ऐसे भी बोल रहे हैं कि सर 60 आ जाएगा क्या उसके बाद। एंड आई एम लाइक कि क्या बातें हो रही है। जो पूरा 100 नंबर का तैयारी करके जा रहे हैं एसएफएम के पेपर में 55 आ रहे हैं उनके, दे आर स्कोरिंग 55, एंड यू आर थिंकिंग ऑफ लीविंग डेरिवेटिव्स फॉरेक्स, एंड आप बात कर रहे हैं 60 आ जाएगा आपका। इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स भी ऐसे ही हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर के क्वेरीज आ रही हैं कि सर कौन कौन से चैप्टर्स करें, कौन कौन से छोड़े। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ देंगे तो चलेगा क्या। क्वेरीज आ रही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ रही है, सर कैपिटल बजटिंग छोड़ देंगे तो चलेगा क्या। आई अंडरस्टैंड कुछ टॉपिक्स हार्ड होते हैं, एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उन हार्डर टॉपिक्स को मैनेज करने के लिए हम लोग एबीसी एनालिसिस आपके सामने रखते हैं, बट इसका प्लीज दुरुपयोग तो मत कीजिए, पढ़ाई तो कंप्लीट कीजिए। आप अगर ये सोचते हैं कि सिलेबस का कुछ पोर्शन पढ़ करके जाएंगे और कुछ पोर्शन छोड़ करके जाएंगे, और क्योंकि एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न काफी हद तक प्रेडिक्टेबल है,
तो हम लोग एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। अगर आपकी ये सोच है तो प्लीज इस सोच को ही बदल दीजिए। ये जो सिलेक्टिव स्टडी करने का आपको एक भूत और ये खुमारी है ना, मैं आपको लिख के दे देता हूं कि सिलेक्टिव स्टडी करने वाले 80% कैटेगरी के ज्यादा करीब है और 20% कैटेगरी के कम करीब है। आपकी होगी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, आपकी क्लासेस कंप्लीट नहीं है या फिर आपके पास समय नहीं था, घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब कर रहे हो। खुद को यह झूठ मत बोलो कि जून के एग्जामिनेशन में हम बैठेंगे। फिर आप जून के एग्जामिनेशन के लिए अगर रेडी नहीं है, आपके पास समय नहीं है, आप सोचते हैं सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी करके जाएंगे और सिलेक्टिव स्टडी करके जाकर के एग्जाम दे देंगे, और कल को एग्जामिनेशन में फेल हो गए तो घर वालों से कम सिंपैथी तो लूटेंगे कि हमने तो बड़ी मेहनत की थी। अरे किससे झूठ बोल रहे हैं आप? पढ़ाई आपको करनी है। ये मैसेजेस जो मुझे भेज रहे हैं प्लीज भेजना बंद कीजिए। मेरे ही स्टूडेंट्स अगर ये देख रहे हैं मैसेजेस, प्लीज भेजना बंद कीजिए। यूट्यूब पे भी आप लोग के जब भी लेक्चर्स ले रहा हूं, चैट में भी यही आ रहा है कि सर ये छोड़ देंगे तो चलेगा क्या, इतना कर लेंगे तो चलेगा क्या। मैं एबीसी एनालिसिस करता हूं चैनल पे, इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम दैट लॉर्ड जो आपको बचा लेगा आपकी खुद की खामियों से। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, इन हर चीज का एक कॉस्ट है, पर नहीं, आपको ये नहीं सीखना है। तीसरे आरोप पे भी आता हूं। तीसरा आरोप यह है कि आप अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं और आप उसके बावजूद सोचते हैं कि कुछ पैच वैच वर्क करके ना हम लोग एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। एक दो केसेस है ऐसे, मेरे पास आए हुए हैं मैसेजेस। स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हमने एफएम का सिलेबस आधा किया है, कॉर्पोरेट अकाउंट्स भी चल रहा है, एक आधा सब्जेक्ट हो गया और एक आधा सब्जेक्ट की क्लासेस भी लेनी बाकी है। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अभी तक क्लासेस नहीं ली है। कम ऑन, क्या बोल रहे हो आप मेरे से क्या सुनना चाह रहे हो? अप्रैल के मिड में आप बोल रहे हो एफएम की क्लास हो गई हमारी या चल रही है, एमए अभी तक लिया नहीं है, और उसके बाद आप पूछ रहे हो हाउ टू क्लियर द एग्जामिनेशन। सर कोई स्ट्रैटेजी बनवा दो। कौन सी स्ट्रैटेजी? क्या स्ट्रैटेजी? 4 पेपर में से एक पेपर अभी तक आपने शुरू नहीं किया है, क्लासेस देखना भी शुरू नहीं किया है। जून में एग्जामिनेशन जाकर के क्या पैचवर्क करके क्लियर कर लोगे क्या? चलो मैं मान लेता हूं आपके अंदर वो स्किल सेट है। कई लोग कर लेते हैं, 1 महीने पढ़ाई करते हैं तो भी क्लियर कर लेते हैं एग्जाम। तो फिर आप दूसरों के ऊपर उसके लिए रिलाई नहीं करते हो। मेरी भी तैयारी कम थी जब मैं सीए फाइनल का एग्जाम दे रहा था, बट ऐसी हालत नहीं थी कि भाई सब कुछ ही छोड़ा हुआ है, अब ना एक पूरा पेपर ही बाकी है करना। खुद को झूठ बोलना बंद कीजिए। अगर आप जून के एग्जामिनेशन के लिए रेडी नहीं है, कोई बात नहीं, खुद को सच्चाई के साथ में कम से कम फेस कीजिए कि हाँ यार मेरा जून के लिए तैयारी नहीं हो पाया, मैं दिसंबर में एग्जामिनेशन दूंगा। सोचिए इसके बारे में। पर नहीं, हमको तो एकदम जज्बा लगा हुआ है कि जून में ही एग्जाम देना है, क्लासेस कंप्लीट नहीं है, क्लासेस कंप्लीट हो गई तो रिवीजन नहीं है, रिवीजन भी सर आप ही करवा दो, यूट्यूब पे सर लेक्चर्स ले लो, मैराथन करवा दो सर हमारा उससे हो जाएगा, सर कुछ ऐसा करवा दो कि 25-30 नंबर तो हमारा एकदम आराम से आ जाए। इन सारी बातों का अगर आपको कोई उत्तर दे भी रहा है यूट्यूब पे या कोई भी फैकल्टी भी दे रहा है तो यार बहुत 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 लीपापोती करके जवाब है वो। मैं आपको आज एक बड़े भैया के तौर पे एक अलग से 1-to-1 वीडियो बना करके इसीलिए एक रिमाइंडर देना चाहता हूं कि आप फेल होने के ज्यादा करीब हैं पास होने से। आपको इन 3 कारणों से बचना होगा। नंबर 1, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। नंबर 2, आप सिलेक्टिव स्टडी की तरफ अगर सोच रहे हैं तो उससे बचिए। एंड नंबर 3, आपने क्लासेस ही कंप्लीट नहीं किया है। अगर आप तीसरे वाले केस में फॉल करते हैं कि क्लासेस ही कंप्लीट नहीं हुई है तो प्लीज 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 खुद के ऊपर थोड़ा सा तरस खाइए और ये खुद को समझा लीजिए कि जून एग्जामिनेशन शायद मेरे लिए नहीं है। क्योंकि अब वो वक्त आ गया जब आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जानी चाहिए, अब वो वक्त आ गया जब आपके रिवीजन शुरू हो जाने चाहिए, अब वो वक्त आ गया कि स्कैनर प्रैक्टिस शुरू हो जानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी भी अगर आप मई में जाकर के भी क्लासेस ही देख रहे होंगे तो प्लीज खुद को झूठ बोलना बंद कीजिएगा। जून एग्जामिनेशन इज नॉट फॉर यू। सेकेंड प्रॉब्लम जो मैंने कही, सिलेक्टिव स्टडी की अगर आप बात करें, एबीसी एनालिसिस सिलेबस कंप्लीशन के बाद की बात है। एग्जाम से पहले एबीसी एनालिसिस हेल्प करता है ये समझने में कि जो 2 ऑप्शन एग्जाम में मिलेंगे ना छोड़ने को, उसमें हमारा वीक पॉइंट क्या है, बट दैट हैज टू बी अ पॉइंट फर्स्ट। आप बोल रहे हो हम उन चैप्टर्स को ही छोड़ जाएंगे। मुझे नहीं पता वो स्टूडेंट देख रहा है कि नहीं देख रहा, और मुझे नहीं पता मेरी बातें उनको बुरा फील कराएगी कि नहीं, बट कम ऑन, व्हाट क्वेश्चन इज दिस? डेरिवेटिव्स फॉरेक्स छोड़ देगा? मैं मानता हूं, मैं एम्पैथेटिक हूं, मुझे पता है हार्डर सब्जेक्ट्स हैं, मुझे पता है डेरिवेटिव्स पसंद नहीं आता, आपको फॉरेक्स पसंद नहीं आता, बट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस?
एक पूरा क्वेश्चन आएगा डेरिवेटिव से, सो उसमें आपका ए और बी मिलकर के 14 नंबर, फॉरेक्स में ए और बी मिलकर के 14 नंबर, एग्जाम में 2 ही ऑप्शन आते हैं। सो आर यू ट्राइंग टू प्लीज मी दैट कि डेरिवेटिव्स फॉरेक्स आपका नहीं हुआ लेकिन बाकी सब आपका इतना अच्छा है कि आप सब कुछ अटेम्प्ट कर लेंगे? अगर सब कुछ अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपको मैं बता देता हूं कि पोर्टफोलियो से भी ऐसा सवाल आ सकता है जो आपको फंसा देगा। कैपिटल बजटिंग, लीजिंग, रिस्की प्रपोजल, किसी से भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो आपको फंसा देगा। और फिर आप बोल रहे नहीं सर 100 नंबर हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, हम तो कम अटेम्प्ट करेंगे। तो इतनी गजब की अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आप एग्जामिनेशन के इतने पहले इससे तो बेटर कर ही सकते हैं। एग्जामिनेशन 1-1.5 महीने दूर है। प्लीज सेलेक्टिव स्टडी को, हाथ जोड़ रहा हूं मैं, सेलेक्टिव स्टडी को प्लीज एक रास्ता मत बनाइए। जो आप बोल रहे हैं ये छोड़ देगा ये छोड़ देगा, प्लीज वो पैच वर्क मत कीजिए। और अगर उसके बावजूद आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है ये काम, तो फिर एबीसी एनालिसिस करके आप अपना फाइनल कॉल लीजिएगा कि एग्जाम में आपके पास होने के ज्यादा चांस है कि फेल होने के। और अगर आपने जुगाड़ लगाया सारे के सारे सब्जेक्ट्स में, एक सब्जेक्ट में जुगाड़ लगा दिया यार स्ट्रांग नहीं है हमारा, कोई बात नहीं हम मैनेज कर रहे हैं, पर अगर आपने सारे ही सब्जेक्ट्स में ऐसा जुगाड़ लगाया है तो भाई आप भी वो स्टेप नंबर 3 में ही हो, आपकी भी कोई खास तैयारी नहीं हुई है, आप भी सोचो कि जून में एग्जामिनेशन आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और आते हैं पहले वाले पॉइंट पे, क्लासेस हो चुकी, रिवीजन चल रहा है लेकिन मन नहीं लगता सर, पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको बता दूं यार तुम्हारे अंदर पोटेंशियल तो है, जो जरूरत है उतनी मेहनत तुमने कर ली, अब आगे क्या? सिर्फ इसलिए क्या तुम एग्जामिनेशन में फेल होना चाहते हो कि तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए? नहीं हो रहा है ना, तो प्लीज अपना फोन उठाओ, बंद करो, दे दो अपने मम्मी को, दे दो अपने पापा को, रखो आप घर में। कोई भी ऐसा आपके पास में कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है जो आपको परेशान कर रहा है, आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक की तरफ धकेल रहा है, करवा दो बंद उसको। इंटरनेट बंद कर दो, सब्सक्रिप्शन मत लो, फोन बंद कर दो। अगर आपकी सारी तैयारी हो चुकी है तो प्लीज खुद को आइसोलेट कर लो। 1-1.5 महीने की बात है, करके नक्की करो। आप इतने दूर पहुंच गए हो, यू डिजर्व टू पास, बट वो इतना इजीली नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए भी आपको अपना बेस्ट देना होगा यहां से। तो प्लीज ये वाला मैटर भी ध्यान से समझिएगा। इसी के साथ अभी के लिए तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। एंड आई नो कुछ ज्यादा ही डायरेक्ट 1-to-1 हो गया बात, और काफी अपने मन की भी मैंने बात आपको सुना दी, बट ऑल ऑफ दिस इज एन आउटकम ऑफ द काइंड ऑफ एडवाइसेस दैट हैव बीन सीक्ड फ्रॉम मी। मैं कोई भगवान के तौर पे आपका वो काम नहीं कर सकता कि हाँ आप आ गए मेरे को 100 रुपए का चढ़ावा चढ़ा रहे हो और बोल रहे हो भगवान पास करा दो। नहीं भाई, मैं भी इंसान ही हूं, मैं पेपर के बारे में थोड़ा बेहतर जानता हूं, थोड़ा एनालिसिस कर लेता हूं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एनालिसिस आपके एफर्ट से बेटर हो सकता है या एनालिसिस आपके कम एफर्ट से भी आपको पास करा सकता है। इट कैन नॉट। इस भ्रम में प्लीज मत जिए। एबीसी एनालिसिस इज देयर ऑन द चैनल, देखिए उसका फायदा उठाइए, बट प्लीज उसके हिसाब से अपनी तैयारी को फ्रेम मत कीजिए, तैयारी पूरी कीजिए। दिस इज द फाइनल मैसेज। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको बुरा लगा होगा तो प्लीज माफ कीजिएगा मुझे, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपकी आंख खोल रहा है तो प्लीज पढ़ाई करिए। See you.